अगर पुलिस द्वारा एफआईआर न लिखी जाए तो उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। अगर पुलिस द्वारा एफआईआर न लिखा जाए तो हम न्यायालय में परिवाद पत्र, कंप्लेंट या 156(3) CRPC के तहत हम न्यायालय में मुकदमा करके अपना एफआईआर या तलबी के आदेश करवा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंप्लेंट यानी परिवाद पत्र के बारे में। परिवाद पत्र के बारे में अगर थाने पर हमारी मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है, एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट न्यायालय में एक परिवाद पत्र दाखिल करेंगे, जिसमें अपने घटना के बारे में लिखित रूप से बताएंगे, घटना में कौन कौन थे उनके बारे में। तो सबसे पहले हम परिवाद पत्र पंजीकृत करवाएंगे। उसके बाद जो पीड़िता होगी यानी पीड़िता का न्यायालय में 200 CRPC में पीड़िता का मजिस्ट्रेट के समक्ष गवाही होती है। पीड़िता का 200 CRPC में मजिस्ट्रेट के समक्ष गवाही होते हैं। अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि नहीं ये सत्य घटना है तो इसी पे वो तलबी का आदेश कर देता है। अगर ये समझ में आए कि नहीं सफिशिएंट गवाही नहीं है तो उसके लिए वो 202 CRPC में उसको गवाही के लिए किया जाता है। जो 202 में आके जिसने घटना देखा है कि मारपीट हुई है, किसने मारा है, कौन कौन थे मौके पर, 202 में उनकी गवाही होती है। इसमें होता है गवाही गवाहों की। पीड़िता का इसमें होता है बयान। 200 में पीड़िता का बयान, 202 में जो घटना देखा है उनकी गवाही होती है। फिर आ जाता है मुकदमा तलबी बहस में। तलबी एफआईआर नहीं लिखा गया, उस पर तलबी बहस में घटना के बारे में सब बताया जाता है। उसमें फिर जो एक्यूज मतलब जिसने घटना किया है, जो मारे पीटे हैं, उनके खिलाफ जो चार्ज बन रहे हैं, जो भी धाराएं बन रहे हैं, उनके खिलाफ एक तलबी होता है। तो उसके बाद उन सबकी तलबी होती है। तलबी उनको खिलाफ जो धारा लगनी चाहिए उनके खिलाफ में वो तलबी में धारा लग। तलबी के बाद जो एक्यूज होंगे, जो भी अभियुक्त होंगे जिसने घटना किया है, उन अभियुक्त गणों को तलबी आदेश के बाद उन सभी अभियुक्त गणों को कोर्ट द्वारा नोटिस जाता है, अपना बेल कराते हैं। उनके बाद आकर अपना बेल कराते हैं। बेल के बाद उन सबका जब अभियुक्त को सम्मन जाता है, सम्मन के बाद जब वो बेल करा लेते हैं तो बेल के बाद जो मुकदमा होता है वो 244 CRPC में चली जाती है। 244 CRPC में जाती है तो किसी एक का बयान होता है, जिन्होंने गवाही दी है, किसी एक का होता है बयान होता है। बयान के बाद फिर जो एक्यूज होते हैं, जो अभियुक्त होते हैं, 244 का बयान होता है। अभियुक्त की बेल होने के बाद 244 का बयान जो पीड़िता होता है यानी लोगों के भी 244 में बयान होने के बाद 44 का बयान कंप्लीट होने के बाद फिर से यहाँ पे हो जाता है अभियुक्त पर आरोप बनते हैं। आरोप बनते हैं। फिर अभियुक्त का बनता है आरोप बनते हैं। आरोप के बाद मुकदमा आ जाता है 246 CRPC 246 CRPC में आने के बाद 246 CRPC में जो अन्य गवाह रहते हैं
इसमें 244 में 1 या 2 की गवाही होती है, जिसमें ये लगे कि हाँ घटना सही है, फिर उसके बाद से आरोप बनता है। आरोप के बाद जो बचे हुए गवाही रहते हैं, जो 202 में और जो 200 में बयान किए रहते हैं, उन सबकी 246 में एग्जामिनेशन होता है। फिर इसी में क्रॉस भी एग्जामिनेशन होते हैं। फिर आता है मुकदमा 313 में। फिर 313 में आने के बाद फिर इसमें बयान मुलजिम इसको कहा जाता है। बयान मुलजिम यानी अभियुक्त। फिर यहाँ पे अभियुक्त को ये पूछा जाता है कि क्या ये आपके मुकदमा चलाया जा रहा है और सही है, कैसा है। उसके बाद 313 बनने के बाद अभियुक्त की ओर से ये पूछा जाता है कि आपको क्या अपने पक्ष में बचाव के लिए कोई साक्ष्य देना है कि नहीं देना है। उस पर अभियुक्त अगर कहता है कि हाँ, तो फिर उसकी अभियुक्त यानी अभियुक्त की ओर से कुछ गवाहियाँ होती है, जिसे डिफेंस विटनेस भी कहते हैं। डिफेंस विटनेस कहते हैं। फिर अभियुक्त की ओर से गवाही होने के बाद जो कंप्लीट होता है, तो उसके बाद फिर फाइल चली जाती है आदेश यानी फैसला। तो ये था पूरा परिवाद यानी कंप्लेंट केस का पूरा 200 से लगाए आदेश तक जितने भी धाराएँ थे, इसमें ये एक कॉमन चीज़ है। उसके बाद कंप्लेंट के बजाय हम अगले वीडियो में देखेंगे कि 156(3) में क्या क्या होता है। आज के लिए